आज दो बातें हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और ये दोनों बातें जो है ना मुझे हज़म नहीं हो रही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अभी पागल हुआ है, मैंने उसे घोषित कर दिया पागल। वो इंटरनेशनल लेवल का पागल वही है, दूसरा कोई नहीं है, ट्रम्पा। पहला बयान इसका है खुद का कल का कि अगर अमेरिका नहीं है तो नाटो का कोई अस्तित्व नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भैया नाटो में इतने बड़े बड़े इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ वाले, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ वाले, एजुकेशन स्ट्रेंथ वाले, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ वाले, मतलब हर एक चीज़ है उन लोगों के पास में। ऐसे ऐसे देशों के रहने के बावजूद अगर सिर्फ एक अमेरिका नहीं है तो उस ग्रुप का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सीधा सीधा मुझे ये कहने से थोड़ा भी अफसोस नहीं हो रहा है, या फिर खुद को गलत साबित नहीं कर पा रहा हूँ अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति पागल हो गया है। ये 100% सही है। अभी दूसरा उसका बयान क्या है, पिछले हफ्ते का बयान है उसका कि मोदी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कैन आई टॉक टू यू प्लीज 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 आई वॉन्ट टू मीट यू। मतलब एक दम रेस्पेक्ट पूरी तरह से ख़त्म, जैसा वो समझ रहा है खुद को कि मैं अनरेस्पेक्टेबल हूँ। सारे लोग वैसे ही हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन हैं इंडिया के, एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं, और अभी तक उन्होंने अपने रेस्पेक्ट को मेंटेन किया है, अपने इज्जत को बनाए रखा हुआ है, अपनी मर्यादा को बनाए रखा हुआ है। अब ये संदर्भ क्या है, विषय क्या है, उसका कहने का मतलब है कि जब मैंने टैरिफ लगाया है ना, उसके बारे में वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे पर्सनली थोड़ी देर साइलेंटली मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उसके बारे में। अब ये कल का उनका जो खजांची है वित्त मंत्रालय, उनका जो वित्त मंत्री है उसका स्टेटमेंट ये आया हुआ है कि भैया हमने जो है टैरिफ तो लगाया था, ठीक है, लगाने का बोला था, तो उसके लिए हमने 3 हफ्ते का टाइम दिया था मोदी को, भारत सरकार को, कि ड्यूरिंग 3 वीक, ये 3 हफ्ते के अंदर में आप फाइनली हमसे बात कीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम एग्रीमेंट बनाएंगे और उस पर दोनों पार्टी जो है वो साइन करेगी। अब 3 हफ्ते यानी 3 शुक्रवार, कल आज जो है वो तीसरा शुक्रवार है, और आज तक जो है मोदी ने हमें फ़ोन भी नहीं किया। हम उनका इंतज़ार करते रह गए कि वो हमें फ़ोन करेंगे, फ़ोन करेंगे, फ़ोन करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट मेक द कॉल। अब भैया तुम अगर बंदर हो तो ये तुम्हारी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। हम इंसान हैं और इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, आराम से बैठना होता है, आराम से बातचीत होती है, अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं। लेकिन तुम्हारी जो है वो लगते भी साले बंदर के जैसे ही हो तुम। तो मैं इस बात को ज़्यादा कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं इतना ही हाईलाइट कर रहा हूँ कि अमेरिका क्या सोच रहा है, वहाँ के नागरिक क्या सोच रहे हैं, वहाँ का लॉ क्या सोच रहा है, वहाँ का कोर्ट क्या सोच रहा है। मुझे थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी प्रेसिडेंट देखे हैं ना भाई साहब अमेरिका के, उनके अंदर एक रेस्पेक्ट
दिखता था, बट ये पागल के अंदर तो रेस्पेक्ट का कहीं नामो निशान नहीं है। अभी 3 तारीख को इसने क्या किया, ये वेनेजुएला वाला जो कांड किया है इसने, वहाँ घुस के वहाँ के राष्ट्रपति के बेडरूम में घुस गया, वहाँ से उनकी बीवी के साथ में उठा के लेके आया, और उसके बाद उसने स्टेटमेंट क्या दिया, वो बहुत ही निरंकुश आदमी है। अबे पागल, तुमसे भी ज़्यादा निरंकुश है क्या? अब तुमको कौन बताए कि तुमसे ज़्यादा निरंकुश नहीं है वो। तुम खुद को संभालो, बेहतरी इसी में है, नहीं तो आगे तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता तुम्हें करना पड़ेगा, बट तुम्हारे राष्ट्र को ज़रूर करना पड़ेगा।